जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद अनुच्छेद 19 का 6 तक देख लिया था। अब देखते हैं 7 में। 7 में क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, यही 19 का 7 कहता है। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 में हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 का पहला क्या है? एक गलती के लिए एक सजा। मान लीजिए जैसे एक ए नाम का व्यक्ति था, अगर इसे न्यायालय की तरफ से 2 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है, अगर इसने 2 वर्ष सजा कंप्लीट कर ली है तो एक ही अपराध के लिए इसे दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। यही आर्टिकल 20 का ये कहता है। आर्टिकल 20 का दूसरा क्या है? सजा उसी समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय कोई व्यक्ति या अभियुक्त कोई अपराध करेगा। मान लीजिए जैसे ये नाम का व्यक्ति है, अगर इसने 2024 में कोई सजा कोई 2024 में कोई दंड किया है तो इसे 2024 की विधि के अनुसार ही सजा दी जाएगी, ना कि कोई इससे पहले का कानून या इसके बाद का कानून के हिसाब से नहीं। आर्टिकल 20 का तीसरा क्या है? सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। इसे एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने का अधिकार है। इसे भी आम नागरिक की तरह पूरे अधिकार दिए जाएंगे। यही आर्टिकल 20 का तीसरा है। आर्टिकल 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति पर मान लो कोई एफआईआर दर्ज हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गया है। जब तक न्यायालय उसे अपराधी साबित नहीं कर सकता तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते। अब देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काट देती है, क्योंकि संविधान ये कहता है तुम्हें जीने का अधिकार है, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं। इसलिए अधिक धुआं वाले से प्रदूषण होता है, उससे व्यक्ति की जान जा सकती है। या कोई व्यक्ति देखो हेलमेट नहीं लगाता है तो उससे उसके सर में चोट लगने से जान जा सकती है। इसलिए संविधान कहता है तुम्हें जीने का अधिकार, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है। इसी में अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में ही है निजता का अधिकार। इसका मतलब क्या है? आपकी देखो गोपनीय जानकारी रखनी, जैसे किसी भी आपकी जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता है। यही आर्टिकल 21 में लिखा है। मतलब यहाँ तक कि किसी का पासवर्ड भी, मोबाइल का पासवर्ड भी उसकी बिना मर्जी के नहीं जान सकते हो। अनुच्छेद 20 तथा 21 राष्ट्रीय आपातकाल कितने में? आर्टिकल 352 के दौरान भी इसे नहीं रोका जा सकता। इसी कारण 20 तथा 21 सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। इसे राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भी इसे नहीं रोका जा सकता है। इसलिए संविधान में सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद 20 तथा 21 है। जय हिंद दोस्तों।